अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं डेली सियालकोट व्लॉग। सबसे पहले शामिल करते हैं सियालकोट से ब्यूरो चीफ अब्दुल रहीम की रिपोर्ट। जश्न आज़ादी के इस मौका पर सियालकोट में नून लीग के दफ्तर में परचम कुशाई का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई के इस तकरीब में सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमाओं ने भी शिरकत की और कारकुनान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। परचम कुशाई की तकरीब के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर एक बहुत बड़ा केक भी काटा गया। मुस्लिम लीग नून के दफ्तर में एक औरतों की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने केक भी काटा। दूसरी जानिब रेस्क्यू 1122 की तरफ से भी रैली का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1122 की रैली जब मुख्तलिफ़ रास्तों से गुजरी तो आवाम ने फूलों की पत्तियों के साथ रेस्क्यू 1122 का इस्तकबाल किया और रेस्क्यू 1122 के बड़े अफसरान को फूलों के हार भी पहनाए गए। इस मौका पर लोगों का कहना था कि वो रेस्क्यू 1122 को खराज तहसील पेश करते हैं। पाकिस्तान की 75वें यौम आज़ादी पर रेस्क्यू के जानिब से कहना था कि वो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और दुश्मनों से इसको महफूज फरमाए। जी अभी हमारे साथ क्रिकेटर पाकिस्तान के क्रिकेटर मशहूर बादशाह हमारे साथ मौजूद हैं सियालकोट के इलाके के अंदर। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आज़ादी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सारे मेरे पाकिस्तानियों को 75वां यौम आज़ादी मुबारक हो जी। और ये बड़ी कुर्बानियों से हमारे बुज़ुर्गों की बड़ी मेहनत से हमें ये मुल्क हासिल हुआ है, तो हमें भी चाहिए कि इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें और इस मुल्क को आगे लेके जाएं। जी।